सो हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी वेलोसिटी के बारे में, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में। सो एक्सेलरेशन भी सिंपल कंसेप्ट है। एक्सेलरेशन की हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इट इज नथिंग जस्ट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मान लीजिए, वापस हम वही कार का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक रोड पर एक कार चल रही है। इनिशियली वो धीरे धीरे चल रही थी, फिर आपने अचानक से देखा कि पूरा रोड खाली है। आप इनिशियली मान लीजिए 10 की स्पीड से चल रहे थे, 10 किलोमीटर पर आवर से। फिर अचानक से आपने देखा कि पूरा रोड खाली है, तो आपने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा ली और इसकी आपने इस रफ्तार कर दी लेट से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो आपने ये कितने भी टाइम में किया, लेट से आपने ये करने के लिए आपको लगा वो 10 सेकेंड, राइट। तो जो भी आपको चेंज स्पीड करने में लगा उसका जो भी रेट हुआ, तो यहाँ पे आप देखोगे रेट क्या हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज अब पहले हम फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर अब चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 50 हुआ, -10 फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड को हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 60 है ना, ये आर में कन्वर्ट होगा। कैसे, 10 सेकेंड दिया है तो 10 सेकेंड है, इसको हमको आर में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, राइट। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। सो ये इतने सेकेंड हो गए। तो 1 आवर इक्वल टू दिस मच सेकेंड। सो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 इंटू 60 आर। सो हम 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10/60 इंटू 60। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट, राइट। कर ही देते हैं यहाँ पर 40 इंटू 60 इंटू 60/10, ये जो भी होगा 3600 इंटू 4 72 144। जी हाँ, तो ये कैलकुलेट करके इतना है। सो एक्सेलरेशन बहुत है इस समय, राइट, एंड दैट 2 इन किलोमीटर पर आवर, राइट। ये अपनी एक्सेलरेशन थी इस पॉइंट पर। जी हाँ, तो फिर इसके अलावा ये एक्सेलरेशन का बेसिक कंसेप्ट था। एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला भी डिफाइन किया था। एक्सेलरेशन is simply represented by a is equal to rate in change in velocity upon rate in change in time। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, भैया ये तो स्पीड बढ़ा दी उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। जी नहीं, रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज माइट बी पॉजिटिव माइट बी नेगेटिव। मान लीजिए इनिशियली आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर चल रही थी और आपने देखा रास्ते पर हैवी ट्रैफिक, तो फिर आपने आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो कर दिया। हैवी ट्रैफिक आ गया तो आपने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, राइट। ठीक है भैया। भैया वेलोसिटी में या तो इंक्रीज या डिक्रीज को एक्सेलरेशन बोलते हैं। जी नहीं, एक दो पॉइंट तो ये हो गए कि या तो इंक्रीज या डिक्रीज। जो अगर अपन ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन कम होता है। इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं कि रिटार्ड किया ना हमने। या सिमिलरली एक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, जैसे हम सिंपल अपने झूले का एग्जांपल लेते हैं, वापस स्टैंडर्ड एग्जांपल। ये झूले पर चल रहे हो, ये रेडियस आ रहे, अब आपका कार्ट यहाँ पर है, फिर कभी यहाँ पर कभी यहाँ। मान लीजिए आप जैसे जैसे खत्म शुरू होता है उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ी, ठीक है भैया। तो स्पीड बढ़ा मतलब वेलोसिटी चेंज हो, तो एक्सेलरेशन है ही। पर मान लीजिए आप चौथे राउंड में, फोर्थ राउंड में, और स्पीड कांस्टेंट है आपके झूले की, स्टिल आप देखोगे स्पीड कांस्टेंट है फिर भी वो एक्सेलरेट कर रहा है। रीजन मीन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी हर पॉइंट पर बदल रही है, राइट, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, जैसे हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हेंस वेलोसिटी इज चेंजिंग, so is the acceleration। So we will call it change in acceleration if one magnitude, it is said to be accelerated if there is change in magnitude, direction और both। मान लीजिए आप सर्कल में घूम रहे हो और स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है हर मूवमेंट पर, स्पीड भी बढ़ रही है, हेंस इट इज नोन एज एक्सेलरेटेड मूवमेंट, राइट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ,
तो अब और भी केसेस हमने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर चेंज इन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग राइट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन किस केस में होगा, अगर वेलोसिटी कम कर दिया, आपने ब्रेक लगा दिया। और तीसरा होता है जीरो एक्सेलरेशन, वो कब केस आ रहा ही होता है, अभी हमने डिस्कस किया, एक झूले पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं है, बट उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं हम जीरो एक्सेलरेशन। आई होप ये क्लियर हो आपको, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए इतना ही। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमने अभी किया सिमिलर। मान लीजिए आपकी एक कार है, इस बार हम कैलकुलेशन सिंपल रखेंगे, मैथ्स हम एंड ऑफ द लेक्चर में अच्छे सवाल करेंगे, एंड ऑफ द चैप्टर। सो ये कार है, मान लीजिए कार की फाइनल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ये इतनी स्पीड से बाद में चली, और इनिशियली इसने स्टार्ट किया था लेट से कहीं दूर से एट एन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और इसने इतनी डिस्टेंस 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा लगा इसको ये कम करने में। तो आपसे पूछूंगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितनी, चेंज इन वेलोसिटी सबसे पहले निकाले। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा इसका, भैया डायरेक्शन तो सेम ही है, इसीलिए फाइनल इज 10 माइनस इनिशियल 40, फाइनल माइनस इनिशियल बाय चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन राइट। और टाइम कितना लगा सर 1 घंटा, कितना हुआ -30 किलोमीटर पर आवर इज आवर स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी। हम अभी हर चीज़ की यूनिट भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो ये था इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इतना ही इस लेक्चर में एक्सेलरेशन के लिए। इसके अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटी दैट वी हैव स्टडीड। एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया एंड ऑल, और हम ग्राफ्स के बारे में भी इन डिटेल डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।